एक शांत से गांव में, जो एक गहराई में बसी हुई घाटी में था, लोग हर रात को बहुत प्यार करते थे। चांदनी की कोमल चुंबन से हर शाम एक चांदी जैसे स्वप्नलोक में बदल जाती थी। लेकिन एक रात सभी लोग घबरा उठे। आसमान पर घना अंधकार छा गया था। उनकी प्यारी चांदनी कहीं गायब हो गई थी और गांव गहरे सायों में डूब गया। इस भ्रम और चिंता के बीच एक छोटी सी लड़की थी, लूना नाम की, जिसकी आंखें सितारों जैसी चमकदार थीं। वह साहसी और जिज्ञासु थी और उसने तय किया कि वह चांदनी के लुप्त हो जाने का रहस्य सुलझाएगी। लूना सबसे पहले पहुंची उस प्राचीन ओक वृक्ष के पास, जो नदी के किनारे खड़ा था। वहां रहता था एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, जो रहस्यों और कहानियों का रक्षक था। उसे उम्मीद थी कि शायद उल्लू कुछ जानता हो। उल्लू ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा और धीरे से हुंकारा। चांदनी फंस गई है। ईर्ष्या के बादलों ने उसे कैद कर लिया है। वे उसकी सुंदरता को छिपाकर रखना चाहते हैं। लूना ने उल्लू का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह पहुंची फुसफुसाते जंगलों तक, जहां उसे उम्मीद थी कि वह हवाओं से बात कर सकेगी। वहां उसकी मुलाकात जैफर से हुई, एक चंचल सी हवा। जैफर ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ सुबह की सुनहरी किरणें ही इस अंधकार को मिटा सकती हैं। सूरज को खोजो प्रिय लूना। लूना के मन में अब दृढ़ निश्चय था। वह पर्वतों की ओर निकल पड़ी, जहां सूर्य विश्राम करता था। रास्ता कठिन था, पर उसका इरादा अडिग। अंततः जब वह चोटी पर पहुंची तो उसने सूर्यदेव सोल को पाया, जो अपनी भव्यता में दमक रहे थे। लूना ने प्रार्थना की, सोल, अपनी रोशनी फैलाओ और उन ईर्ष्या से भरे बादलों को हटा दो जो चांद को जकड़े हुए हैं। सोल उसकी वीरता से प्रभावित हुए और बोले, मैं एक क्षण के लिए और अधिक तेज चमकूंगा ताकि अंधकार दूर हो सके। जैसे ही सोल उदित हुए, उनकी तेज किरणों ने आकाश को चीर डाला और वे बादल जो चांद को ढंके हुए थे गायब हो गए। चांद फिर से अपनी पूरी शोभा में चमकने लगा। गांव में खुशी लौट आई। चांदनी फिर से छतों, खेतों और दिलों पर नाचने लगी। वह रात यादगार बन गई। लूना अपने घर लौटी, लोगों की प्रशंसा और आभार से घिरी हुई। उसने गांव को उनकी चांदनी लौटा दी थी, वह रोशनी जो अब हमेशा उन्हें राह दिखाती रहेगी।